राजस्थान भर्ती एग्जाम की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट के मन में ये पहला प्रश्न होता है कि राजस्थान जीके की तैयारी कहाँ से करें ताकि कम से कम सिलेबस पढ़ना पड़े। वाइड सिलेबस को देखकर बच्चे घबरा जाते हैं और कम से कम सिलेबस पढ़ना पसंद करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, ये क्लास आपके लिए है। राजस्थान जीके की कक्षा 6 से लेकर 10 तक चलने वाली पाठ्य पुस्तकों का बहुत ही शॉर्ट में सहज करके कंटेंट आपके लिए तैयार किया गया है। 100 MC क्वेश्चन होंगे। आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। इस क्लास को पूरा देखने के बाद आपका रिवीजन है वो कंप्लीट होने वाला है और ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली। 100 MCQ क्वेश्चन हम तैयार करके लाए हैं और हर सवाल के बाद आपको 3 सेकंड रुकना है, फिर अपना आंसर देना है। बिल्कुल आप दे पाएंगे आंसर। बहुत ही सरल तरीके से हम आपको समझाने वाले। पहला प्रश्न है कि जो थार का मरुस्थल है वो अधिक गर्म क्यों होता है, क्या कारण है। जियोग्राफी का प्रश्न है। इस वीडियो में हम जियोग्राफी, इतिहास, कला और संस्कृति, राजनीति सभी प्रकार के प्रश्नों को आपके रिवीजन को ध्यान में रखते हुए कक्षा 6 से लेकर 10 तक की पाठ्य पुस्तकें उनका सार आपके लिए लेके आए हैं। तो आप आंसर दें। तो आंसर आपका आ गया होगा कि थार का मरुस्थल अधिक गर्म क्यों रहता है। बताओ, पानी अधिक है? नहीं है। रेत जल्दी गर्म हो जाती है या जंगल अधिक होने के कारण या नदियां अधिक होने के कारण। तो राजस्थान का अधिकांश भाग मरुस्थली है, रेतीला है। तो स्वाभाविक सी बात है। कौन सा आंसर आएगा आपका? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। रेत जल्दी गर्म हो जाती है इसलिए अधिक गर्मी। राजस्थान में दैनिक तापांतर अधिक होता है। अपना आंसर बताएं जल्दी। राजस्थान में दैनिक तापांतर, दैनिक ताप अंतर यानी पर डे ताप का अंतर अधिक क्यों होता है। जल अधिक है, रेत की अधिकता के या जंगलों की अधिकता के या पर्वतों की अधिकता के कारण। किसके कारण होगा? रेत की अधिकता के कारण, क्योंकि रेत का जो स्वभाव होता है वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होने का होता है। नेक्स्ट प्रश्न में आप पढ़े, माउंट आबू ठंडा क्यों रहता है। माउंट आबू है वह अधिक ठंडा क्यों रहता है, बताएं। नदी अधिक होने के कारण, ऊंचाई अधिक होने के कारण या रेगिस्तान अधिक होने के कारण या जंगल अधिक होने के कारण। ऊंचाई अधिक होने के कारण, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है माउंट आबू। कहाँ पे? सिरोही में। राजस्थान में गर्म और शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? गर्म भी है और शुष्क भी है। तो गर्मियों में चलती हैं राजस्थान में ये हवाएं। बताओ कौन सी है? पवन है, लू है, मानसून है या चक्रवात है। तो इनको कहते हैं लू। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे अधिक वर्षा किस ऋतु में होती है। राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा है वो किस ऋतु में होती है? सर्दियों में, गर्मियों में, वर्षा में या बसंत ऋतु में। तो बारिश की जो ऋतु होती है वर्षा ऋतु, उसमें सबसे अधिक बारिश होती है राजस्थान में। राजस्थान में वर्षा घटने की जो दिशा है वो बताएं। राजस्थान के मैप को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आप तुरंत उत्तर दे देंगे कि वर्षा घटने की जो दिशा है वो क्या है। तो राजस्थान में दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की जो दिशा है उसमें बारिश है वो घटती है। दक्षिणी पूर्व में अधिक वर्षा होती है, उत्तर पश्चिम में बारिश कम होती चली जाती है। अधिक वर्षा कब होती है राजस्थान में? तो जनवरी में, मार्च में या अप्रैल जून में या जुलाई सितंबर में। तो बारिश का मौसम कौन सा होगा? जुलाई से सितंबर का, तो इसी में होगी अधिक बारिश। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा मानसून प्रभाव डालता है राजस्थान में। मानसून दो प्रकार के हैं ना, एक तो बंगाल की खाड़ी का और एक अरब सागर का। कौन सा अधिक प्रभाव डालता है ये बताएं। अरब सागर वाला है, बंगाल का, या दोनों हैं या कोई नहीं। तो दोनों ही हैं। अरब सागर से भी बारिश होती है, बंगाल की खाड़ी से भी होती है, दोनों ही है। अधिक वर्षा किससे होती है? अब ये प्रश्न आ गया आपके सामने कि बारिश
दो मानसूनों से होती है, लेकिन अधिक किससे होती है? अरब सागर से या बंगाल की खाड़ी से या पश्चिमी विक्षोभ से या चक्रवात से? तो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है उससे जो दक्षिणी पूर्व का राजस्थान है उसमें अधिक बारिश इसी से होती है, बंगाल की खाड़ी से। पूर्वी राजस्थान में वर्षा अधिक क्यों होती है? रेगिस्तान, बंगाल की शाखा, पहाड़ या नदियाँ? तो बंगाल की शाखा के कारण राजस्थान के पूर्वी जो भाग है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, वहाँ अधिक बारिश होती है। अगर अभी तक आपने 7 से 8 प्रश्न है ये सही किए हैं तो आपका स्कोर है वो अच्छा है, शानदार है। बढ़ें आगे चलें। दक्षिणी राजस्थान में वर्षा किससे होती है? राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है वो उस पर वर्षा कहाँ से होती है? अरब सागर के मानसून से। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बहुत ही सरल प्रश्न है, जल्दी आंसर बताएं। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? जयपुर है कि कोटा है कि झालावाड़ है कि बीकानेर है? तो सबसे अधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? जल्दी बताएं। वर्षा घटती किस दिशा से है? दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। अब पश्चिम में कौन सा जिला है देख लो, वहीं सबसे कम वर्षा होगी। उदयपुर राजस्थान का दक्षिणी जिला है, कोटा राजस्थान का पूर्वी जिला है, अजमेर राजस्थान का मध्य में है, तो जैसलमेर सबसे पश्चिम में हुआ, तो सबसे कम वर्षा जैसलमेर में। अरावली का क्या प्रभाव पड़ता है राजस्थान में? दोनों समान है, या पूर्व में अधिक वर्षा हो जाती है या पश्चिम में अधिक, या कोई नहीं? तो पूर्व में अधिक वर्षा होती है। अरावली की जो बनावट है राजस्थान में इस प्रकार से विस्तार है कि अरावली के पूर्व में बारिश अधिक होती है और पश्चिम में बारिश है वो कम होती है, क्योंकि अरावली की जो दिशा है इस प्रकार से है, तो जो अरब सागर का मानसून है वो इसके समांतर होकर निकल जाता है और पूर्व का जो मानसून है वो टकराता है, इसलिए ये बारिश अधिक करता है। यानी बंगाल की खाड़ी वाला राजस्थान के पूर्वी भाग में बारिश अधिक करता है। न्यूनतम तापमान कहाँ होता है? राजस्थान में न्यूनतम तापमान कहाँ होता है? कम तापमान पूर्व में, पश्चिम में या दक्षिण में या उत्तर में? जल्दी बताएं अपना आंसर। कहाँ होता है? पश्चिम में। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? जयपुर, जोधपुर, माउंट आबू या कोटा? सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू। अभी ऊपर देख के आए हैं पर माउंट आबू सबसे ठंडा क्यों होता है? शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? सर्दियों में होने वाली जो वर्षा होती है वो क्या कहलाती है? मावट कहलाती है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा जो पश्चिमी विक्षोभ से होती है उसको कहते हैं मावट। मावट के क्या लाभ हैं या किस फसल को लाभ होता है? चावल को, गेहूं को, ज्वार को या बाजरा को? कहाँ किसको होता है? गेहूं की फसल के लिए अमृत के समान होती है मावट राजस्थान में। अकाल कहाँ अधिक है? पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिम में या उत्तर में? राजस्थान में अकाल का जो असर है वो सबसे ज़्यादा कौन सी दिशा में होगा? पूर्व राजस्थान में या दक्षिण राजस्थान में या पश्चिम या उत्तर में? तो पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा असर होगा, क्योंकि ये रेगिस्तानी भाग है और यहाँ पानी की जो सप्लाई है, नहर, नदियाँ, वो कम है। अकाल का क्या कारण है? राजस्थान में बार बार अकाल पड़ता है, तो इसका क्या कारण है? अधिक वर्षा होती है या अनियमित वर्षा होती है? नदियाँ अधिक हैं या जंगल अधिक है? तो अनियमित वर्षा, यानी वर्षा का कोई नियमित समय नहीं है, कभी वर्षा ज़्यादा हो जाए तो कभी वर्षा कम हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मरुस्थलीकरण रोकने के उपाय क्या हैं? राजस्थान में मरुस्थलीकरण रोकना है या मरुस्थल को आगे बढ़ने से अगर रोकना है तो उसके लिए बड़ी स्तर पर क्या करें? वृक्षों का रोपण करें, यानी वृक्ष लगाएं। कटाई करेंगे, खुदाई करेंगे, खनन करेंगे, ये तो गलत। तो क्या हो जाएगा? वृक्षारोपण करें। कृषि मानसून का जुआ क्यों है राजस्थान में? क्योंकि वर्षा पर ही निर्भर है। राजस्थान की कृषि है वो वर्षा पर निर्भर है, इसलिए मानसून का जुआ कहलाता है। फसलों के प्रकार कितने हैं राजस्थान में? तो 3 प्रकार की फसलें आपको ध्यान है, रबी की, खरीफ की और जायद की फसलें। राजस्थान में वर्षा या सिंचाई, राजस्थान में सिंचाई सबसे अधिक किससे होती है? या कहें कि 66% सिंचाई है वो किससे होती है? नहरों से, तालाबों से, कुएं, ट्यूबवेल से या वर्षा से?
कुएं और ट्यूबवेल से सबसे अधिक वर्ष सिंचाई होती है, वो होती है 66%। नेक्स्ट है राजस्थान में नहर सिंचाई का प्रतिशत कितना है, तो ये 33% है। नहरों से सिंचाई राजस्थान में 33% सिंचाई नहरों से होती है। अब तक आपने कितने % सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपका स्कोर कितना आ रहा है। नेक्स्ट है राजस्थान में सबसे कम सिंचाई किससे होती है, कुएं, तालाब, नहर या ट्यूबवेल। तो तालाबों से सबसे कम सिंचाई होती है, सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक कौन है, जल विभाजक का पता है आपको। जैसे जो अपना अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान में इस प्रकार से फैली हुई है। राजस्थान के पश्चिम की जो नदियां हैं वो ऐसे निकलेंगी और पूर्व की ओर जाने वाली नदियां ऐसे, जो कि बंगाल की खाड़ी में चंबल नदी में मिलेंगी और चंबल से बंगाल की खाड़ी में चली जाएंगी। और ये जो नदियां हैं ये अरब सागर की तरफ चली जाएंगी। तो जो अरावली है ये जल विभाजक का कार्य करती है। अब देखो प्रमुख जल विभाजक कौन है, हिमालय है, अरावली है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, तो अरावली है। राजस्थान में अपुआ तंत्र कितने प्रकार का है, अपुआ नदियों का जो अपुआ तंत्र होता है ना वो बताना है कितने प्रकार का है। अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ, बंगाल खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ, और एक है आंतरिक अपुआ वाली। आंतरिक अपुआ का मतलब है जो नदियाँ किसी भी सागर में नहीं जाती। तो ऑप्शन बी हो जाएगा अपना, किसी भी सागर में नहीं मिलती, वो थोड़ी दूर चलने के बाद मिट्टी में, धरती में समा जाती हैं, तो उन्हीं को कहते हैं आंतरिक अपुआ वाली। राजस्थान की 12मासी नदी कौन सी है, 12मासी यानी पूरे साल बहती रहती हो। बनास है, लूणी है, चंबल है, माही है, कौन सी है, चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है कि मध्य प्रदेश में है, कहाँ है, कौन सा पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है कोटा किस नदी के किनारे स्थित है, कोटा कौन सी नदी के किनारे स्थित है, बनास है, लूणी है, चंबल है, माही है, तो चंबल नदी के किनारे है। बनास नदी किस प्रकार की नदी है, बनास नदी है वो किस प्रकार की नदी है, स्थायी है कि मौसमी है, कि हिम नदी है कि झील है, तो मौसमी नदी है। जब बारिश आती है तभी जो नदियाँ आती हैं उनको कहते हैं मौसमी नदियाँ। राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक नदी कौन सी है, आंतरिक मतलब पूरी तरह से राजस्थान में बहने वाली नदी वो बतानी। तो पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली नदी बनास है जो सबसे लंबी नदी है। लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, जयपुर है, अजमेर है, तो अजमेर का जो नाग पहाड़ है वो लूणी नदी का उद्गम स्थल है। लूणी नदी का जल खारा कब हो जाता है, तो लूणी नदी का जल है वो बालोतरा के बाद खारा हो जाता है। बालोतरा जो कि अब नया जिला बना है, कहाँ से अलग करके कमेंट बॉक्स में बताएं किस जिले से बालोतरा को अलग किया है। दक्षिणी राजस्थान की प्रमुख नदी कौन सी है, चंबल है, बनास है, माही है, लूणी है, तो माही नदी है जो कि कर्क रेखा को इस प्रकार से काटती है। ये कर्क रेखा है, इसको इस प्रकार से काटती है, ये नदी माही है, दक्षिण राजस्थान की प्रमुख नदी। आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था बांधों को, जवाहरलाल नेहरू ने। चंबल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, चंबल नदी घाटी परियोजना है वो किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान गुजरात की है, राजस्थान मध्य प्रदेश की है, राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की है, गुजरात महाराष्ट्र की है, तो राजस्थान मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है चंबल परियोजना। चंबल नदी पर कितने बांध बनाए गए हैं, चंबल नदी पे राजस्थान में, हम राजस्थान का जिक्र कर रहे हैं तो राजस्थान में कितने बांध बनाए गए, 3। एक बांध जो गांधी सागर है वो मध्य प्रदेश में है तो राजस्थान में नहीं गिना जाएगा। कोटा बैराज कहाँ स्थित है, कोटा में। नेक्स्ट है माही बजाज सागर परियोजना कहाँ स्थित है, तो माही जो बजाज सागर परियोजना है वो माही नदी पे बनाई गई है और ये बांसवाड़ा में बनाई गई है। कहाँ पे है ये, बांसवाड़ा में। झीलों का नगर किसे कहा जाता है, झीलों की नगरी,
जयपुर है, उदयपुर है, अजमेर है कि कोटा है? कौन है झीलों की नगरी? उदयपुर। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पुष्कर है, जयसमंद है, सांबर है, नक्की है? तो कौन है? जयसमंद झील सबसे बड़ी है मीठे पानी की झील। नक्की झील कहाँ स्थित है? नक्की झील अजमेर में है, माउंट आबू में है, जयपुर में है, कोटा में है, कहाँ पे है? तो यह है माउंट आबू में। सबसे ऊंचाई पे स्थित झील भी है नक्की झील, जो कि नाखूनों से कुचलकर मान्यता है कि ये झील नाखूनों से कुचलकर बनाई गई थी, तो इसलिए इसे नक्की नाम दिया गया है। नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील भी नक्की झील है। सांबर झील किस प्रकार की झील है? खारे पानी की झील है कि मीठे की? खारे पानी की झील है सांबर झील। सबसे ज्यादा नमक उत्पादन वाली झील है। पशुपालन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पशुपालन पहला है कि दूसरा है? तो पशुपालन में राजस्थान का दूसरा स्थान है, उत्तर प्रदेश के बाद। 20वीं जनगणना राजस्थान में कब हुई? 20वीं पशु जनगणना, पशुओं को भी गिना जाता है, पशुओं की भी जनगणना हुई थी, साल थी 2019 की। किस पशु की संख्या इस जनगणना में कम हुई? सबसे ज्यादा कम किसकी हुई? गाय, भैंस, ऊंट की हो गई थी। ये जो जनगणना हुई इसमें ऊंट की जो संख्या है वो इतनी कम हो गई कि वो आश्चर्यचकित कर रही थी। किस पशु की संख्या में वृद्धि हुई इस जनगणना में? तो गाय में वृद्धि हुई। आप यहाँ तक आ गए हैं, इसका मतलब आप प्यारे विद्यार्थियों सीरियस हैं। और आपके लिए अब हम 51 का प्रश्न हल कर रहे हैं। तो राजस्थान में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 67 प्रकार के खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान खनिजों का अजायब घर कहलाता है। राजस्थान का प्रमुख खनिज कौन सा है? कोयला है कि सोना है कि रॉक फॉस्फेट है कि लोहा है? रॉक फॉस्फेट प्रमुख खनिज है राजस्थान का। यानी सबसे ज्यादा कहने का मतलब भारत में जिस खनिज पे एकाधिकार है वो प्रमुख हुआ। एकाधिकार खनिज कौन सा है? कोयला या पेट्रोलियम, जस्ता या लोहा? तो जस्ता है। इन खनिजों में से जो ये जो खनिज है इनमें जस्ता ऐसा है जो जिसमें राजस्थान का एकाधिकार है, यानी सबसे ज्यादा जस्ता भारत में राजस्थान में ही आता है। अरावली को सबसे अधिक नुकसान किससे होता है? अरावली वाला चल ही रहा है अभी, अरावली बचाओ अभियान। तो वर्षा से होता है कि वनों की कटाई से, अवैध खनन से या नदी से? सबसे अधिक नुकसान अवैध खनन से होता है और यह मुद्दा भी चल ही रहा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? राजस्थान की साक्षरता दर कोई भी भर्ती एग्जाम हो पूछी ही जाती है। तो आप बताएं राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? 66.11%। राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो राजस्थान की पुरुष साक्षरता जो दर है वो 79.19% है। महिला साक्षरता दर कितनी है? 52.12%। बहुत कम है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि साक्षरता से संबंधित प्रश्न है वो पूछे ही जाते हैं कोई भी कंपटीशन हो। राजस्थान का परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1964 को। राजस्थान में 108 का संबंध किससे है? 108 नंबर डायल किया जाता है कब? जब स्वास्थ्य के लिए आपातकालीन सेवा लेनी हो। नेक्स्ट, गणगौर कब मनाई जाती है? श्रावण मास में या चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को? चैत्र पक्ष की तृतीया को, जो कि होली के 18 दिन बाद मनाया जाता है गणगौर का पर्व त्योहार। गणगौर किससे समर्पित है? गणगौर का जो त्योहार है वो किस देवता को समर्पित है? शिव और पार्वती को। किसको समर्पित है? शिव और पार्वती को। कमेंट बॉक्स में बताते चलें आपके कितने सही हो रहे हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने, ये वो प्रश्न है जो आपके एग्जामों में आए हुए भी हैं और पूरी संभावना रहती है इनके आने की। तीज कब मनाई जाती है? तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? चैत में या श्रावण शुक्ल की तृतीया को। नेक्स्ट प्रश्न, कजली तीज कब मनाई जाती है? कजली तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? सावन में या भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को, या चैत्र में या कार्तिक में? तो भाद्र पक्ष की जो तृतीया आती है कृष्ण पक्ष की, उसमें कजली तीज मनाई
जाती है। शीतलाष्टमी पर्व कब मनाया जाता है? शीतलाष्टमी का त्यौहार तो होली के 8 दिन बाद शीतलाष्टमी आती है, उस पे मनाई जाती है। यानी कृष्ण पक्ष की चैत्र शुक्ल नहीं, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ये त्यौहार मनाया जाता है। बासोड़ा किस दिन मनाया जाता है? तो इसी दिन मनाया जाता है शीतलाष्टमी को। बासोड़ा मतलब ठंडा भोजन शीतलाष्टमी को ही खाया जाता है और शीतला माता को भोग लगाया जाता है ठंडे भोजन का। अक्षय तृतीया क्या कहलाती है? अबूझ है ना, बिना बूझे, बिना किसी को पूछताछ किए इस पे हम कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं, इसे कहते हैं अबूझ मुहूर्त। ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? पुष्कर में। तो बहुत सरल है। कैला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कैला देवी का मंदिर है करौली में। महावीर जी का मेला कहाँ लगता है? तो ये भी कहाँ लगता है? सवाई माधोपुर। दशहरा मेला कहाँ प्रसिद्ध है? दशहरा का मेला कहाँ प्रसिद्ध है? कोटा का प्रसिद्ध है दशहरा मेला। पारंपरिक जल स्रोत कौन से हैं राजस्थान में? पारंपरिक यानी पुराने, नहर है कि टाँका है कि बांध है, पाइपलाइन है। तो टाँका एक ऐसी पद्धति है राजस्थान में जो जल संचय की पुरानी पद्धति है। बाकी तो बांध, पाइपलाइन, नहर ये सब नए हैं। झीलों की नगरी किससे कहा जाता है? उदयपुर को। जयसमंद झील किसने बनवाई थी? शासक कौन थे उस समय? तो महाराणा जय सिंह ने। जयसमंद झील किस नदी पे स्थित है? बनास पे, चंबल पे, गोमती पे, लूणी पे या गोमती नदी के पानी को रोककर बनाई गई है जयसमंद झील। किसने बनाई? महाराणा जय सिंह ने। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? अजमेर में। नेक्स्ट, अब अपने शुरू होते हैं लास्ट के 25 सवाल। ये सबसे मोस्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आना सागर झील कहाँ स्थित है? आना सागर झील, जो कि ये वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आपको सीधे देखने को मिलेंगे। आना सागर झील कहाँ स्थित है? अजमेर में। नक्की झील कहाँ स्थित है? माउंट आबू में। राजसमंद झील कहाँ स्थित है? राजसमंद जिले में। गडीसर झील कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। गडीसर झील कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। कोलायत झील कहाँ स्थित है? बीकानेर में। सिलिसेट झील कहाँ स्थित है? अलवर में है कि जयपुर में है? कोटा। तो अलवर में। सिलिसेट झील। सांबर झील किस प्रकार की झील है? खारे पानी की झील है। पंचपदरा कहाँ स्थित है? ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पंचपदरा तेल रिफाइनरी है, ये बताएं। बीकानेर है कि बालोतरा है कि? तो वर्तमान में जो बाड़मेर से अलग हुआ है ना नया जिला बालोतरा, उसमें है पंचपदरा तेल रिफाइनरी। डीडवाना झील कहाँ स्थित है? डीडवाना कुचामन में, बीकानेर में, जयपुरी में या कोटा में। तो डीडवाना झील कहाँ स्थित है? डीडवाना कुचामन, जो कि नागौर से अलग करके एक नया जिला बनाया गया है। लूणकरण से झील कहाँ स्थित है? लूणकरण सर जैसलमेर में, बीकानेर में, जोधपुर में या अजमेर में। कहाँ स्थित है? बीकानेर में। पोकरण झील कैसी है? किस प्रकार की झील है पोकरण? मीठी है, खारी है, बड़ी है कि गहरी है? तो खारी झील है पोकरण झील। माही नदी कितनी बार कर्क रेखा को काटती है? तो माही नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है, बताया था ना ऊपर आपको। माही की सहायक नदी कौन सी है? बनास है, सोम है, लूणी है, चंबल है? तो सोम नदी किसकी सहायक नदी है? माही नदी की। दक्षिण राजस्थान की प्रमुख नदियां हैं माही, सोम, जाखम। बाण गंगा का उद्गम स्थल कौन सा है? जयपुर। बाण गंगा, जिसको अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, और ये जयपुर से निकलती है, जयपुर की पहाड़ियों से। घग्गर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो यह है शिवालिक की पहाड़ियाँ। हिमालय की शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से घग्गर नदी निकलती है और हनुमानगढ़ से प्रवेश करके गंगानगर हनुमानगढ़ में बहती है। ये आंतरिक अपुआ की नदी है। आंतरिक अपुआ आपको बता चुके कि कौन सी है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। घग्गर नदी है वो किसका अवशेष मानी जाती है? गंगा का या सरस्वती? सरस्वती नदी का अवशेष मानी जाती है। चंबल नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ऐसा कोई भर्ती एग्जाम नहीं जिसमें ये प्रश्न आता नहीं हो। चंबल नदी कहाँ से प्रवेश करती है? भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ की एक जगह है भैंसरोडगढ़, वहाँ से प्रवेश करती है। नेक्स्ट है बनास नदी किस
नगरों से गुजरती है। बनास नदी है वो किस नगर से, किन नगर से गुजरती है, कहने का मतलब जयपुर है कि टोंक है कि उदयपुर है कि बीकानेर है, तो टोंक है। लूणी की सहायक नदी कौन सी है इसमें से? लूणी की सहायक सोम है, जवाई, बनास या चंबल। जवाई नदी किसकी सहायक है? लूणी की सहायक है। ये पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदियां हैं, लूणी, जवाई। आधुनिक मंदिर का संबंध किससे है? बांध को कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। राजस्थान में वर्षा मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? नदियों पे, मानसून पे, पहाड़ पे या जंगल पे? तो मानसूनी नदियां हैं राजस्थान में, इसीलिए हैं क्योंकि वर्षा है वो मानसून आती है तभी आती है राजस्थान में। पृथ्वीराज चौहान का कार्यकाल कब रहा? कब से कब तक रहा पृथ्वीराज चौहान का कार्यकाल? कौन सा समय था? 1177 से 1192 तक का। पृथ्वीराज चौहान के जो माता पिता थे वो कौन थे? तो सोमेश्वर और कपूरी देवी। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? कौन से कवि हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा? बिहारी थे, एक चंद्रवरदाई थे, एक राम कवि थे, एक सूरदास थे। तो चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाराणा कुंभा का कार्यकाल क्या रहा? महाराणा कुंभा का कार्यकाल 1433 से 1468 तक का समय महाराणा कुंभा का कार्यकाल रहा। तो प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट अपने प्रश्न होंगे वो राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति के होंगे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो प्यारे दोस्तों, राजस्थान जीके के ये 100 MCQ क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आपका स्कोर इसमें कितना रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर 70 से प्लस आपके सही हैं 100 में से अगर आपके 70% सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बेहतर है, अच्छी है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नेक्स्ट पार्ट में आप हमसे जुड़ सकें और तुरंत आप तक पहुंच सके जिस दिन हम आपकी इस क्लास को जारी करें।